नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज 24/7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का विषय है कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन कैसे लें। ठीक सुना आपने, 0% पे होम लोन कैसे लें। देखिए, कोई भी बैंक या एनबीएफसी 0% पे होम लोन तो नहीं देगी, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप ये होम लोन 0% पे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप होम लोन ले, एक बात याद रखिए, गांठ बांध के रख लीजिए, यानी लिख कर रख लीजिए। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप होम लोन ले, अपनी इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआई हरगिज ना ले। इसका बहुत सारा फायदा है दोस्त। आज हम बात करेंगे 30% ईएमआई लेने का दूसरा फायदा। एक तो मैंने बताया था, आप रीपेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख इनकम है, तो उसमें 30,000 का आपने ईएमआई लिया, यानी अपनी इनकम का 30% ईएमआई ले लिया, और अपने इनकम का 20% यानी 20,000 साइड में सेव करके आप अपने लोन अकाउंट में साल का 2,40,000 ही पे कर सकते हैं। अभी भी आप होम लोन ले या मॉर्गेज लोन ले, अब आपने अपने इनकम का 20% यानी लगभग 20,000, जैसा भी आपका इनकम है, याद रखिए 50,000 से आपका कम अर्निंग है, कम सैलरी है, कम प्रॉफिट है, कम इनकम है, तो आप होम लोन के लिए या मॉर्गेज लोन के लिए मत जाइए, इसे अवॉइड कीजिए। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका 50,000 है, उससे ज्यादा इनकम है। तो सबसे पहले तो 30% का आपने ईएमआई लेना है और अपनी इनकम का 20% साइड में इन्वेस्टमेंट करना है, और एक जगह पे नहीं, कम से कम 3-4 कंपनीज में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। 20,000 रुपया आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5,000 एक में डालिए, 5,000 एक में डालिए, ऐसे करके 5,000 करके 4 जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% आपको रिटर्न मिल जाएगा, और 20 ईयर्स का आपका होम लोन है। अगर 15% रिटर्न मिलता है, आपका होम लोन जो है वो समझ जाइए कि 7.5% पे या 8% पे है, और यहाँ पे अगर 12 से 15% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 हो गया, क्योंकि जितना आपने होम लोन में गंवाया उससे कहीं ज्यादा आपने यहाँ पे बना लिया। और क्यों, कैसे बना लिया? आपने म्यूचुअल फंड में तो पैसा कमाया ही कमाया, इसके अलावा जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रखा है उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, उसका भी तो रेट बढ़ेगा, उसका तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो इस तरह से आप जो होम लोन में लॉस कर रहे थे उसको आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप स्मार्ट सोचेंगे तो आप लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए।